नमस्कार। आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2026 परीक्षा के लिए सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज की बात एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हम जो भी हैं या जैसा खुद को समझते हैं वो असलियत का बस एक छोटा सा हिस्सा क्यों है? मतलब हमारे मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 90% हमारी ही नज़रों से ओझल है। अजीब बात है ना? खैर, मनोविज्ञान की दुनिया में एक शख्स थे जिन्होंने इसी पहेली को सुलझाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनका नाम था सिगमंड फ्रॉइड, और आज हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर मन की इन गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉइड के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि उनका सिद्धांत इतना क्रांतिकारी क्यों था। फिर हम मन के नक्शे को देखेंगे जिसे फ्रॉइड ने एक आइसबर्ग से समझाया था। इसके बाद हम अपने अंदर के 3 किरदारों से मिलेंगे, इड, ईगो और सुपर ईगो, जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। फिर हम बचपन की उन 5 अवस्थाओं को जानेंगे जो हमारे व्यक्तित्व की नींव रखती हैं। और आखिर में यूपी टेट 2026 के लिए कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये टॉपिक पूरी तरह से पक्का हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ये ऑस्ट्रिया के एक डॉक्टर थे और इन्होंने मनोविज्ञान को देखने का नजरिया ही बदल दिया। देखिए, फ्रॉइड से पहले क्या माना जाता था? यही कि इंसान जो भी करता है वो पूरी तरह सोच समझकर अपने होश में करता है। पर फ्रॉइड ने आकर कहा, रुको, असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही है। और हां, एक बहुत जरूरी बात जो एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है, फ्रॉइड ऑस्ट्रिया से थे, ऑस्ट्रेलिया से नहीं। याद रखिएगा, ये कंगारुओं वाला देश नहीं है। फ्रॉइड ने जो थ्योरी दी उसे हम कहते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये इंसान के दिमाग को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका था। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हमारे ज्यादातर काम, हमारी आदतें, हमारे डर, इन सबको हमारा अचेतन मन कंट्रोल करता है। यानी मन का वो हिस्सा जिसके बारे में हमें खुद भी कुछ नहीं पता। फ्रॉइड का ये पूरा सिद्धांत 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है और आज हम एक एक करके इन तीनों को अच्छे से समझेंगे। अब बात करते हैं फ्रॉइड के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट की। उन्होंने हमारे मन को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया, समंदर में तैर पे एक बर्फ के पहाड़ का, जिसका ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, आइसबर्ग। फ्रॉइड ने कहा हमारा मन बिल्कुल इस आइसबर्ग जैसा है। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? पानी के ऊपर जो छोटा सा 10% हिस्सा दिख रहा है ना, वो है हमारा चेतन मन। मतलब अभी जो आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब इसी 10% में हो रहा है। और जो असली कंट्रोल है, जो 90% हिस्सा है, वो पानी के नीचे है, हमारा अचेतन मन। सोचिए जरा, हमारे 90% फैसले वो ताकतें ले रही हैं जिनसे हम अनजान हैं। यूपी टेट 2016 के लिए ये 10% और 90% का आंकड़ा सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो चेतन मन क्या है? ये हमारा जागा हुआ दिमाग है जो तर्क पर, लॉजिक पर चलता है। लेकिन अचेतन मन, इसको आप एक अंधेरा कमरा समझिए। हमने अपनी सारी दबी हुई इच्छाएं, कड़वी यादें, डर, गुस्सा, सब कुछ इस कमरे में बंद करके ताला लगा दिया है। बचपन का कोई हादसा, किसी के लिए मन में छिपी नफरत, सब इसी में है। और हां, इन दोनों के बीच एक धुंधला सा एरिया भी है जिसे अवचेतन मन कहते हैं। यहां वो यादें होती हैं जो थोड़ी कोशिश करने पर याद आ जाती हैं, जैसे कल रात खाने में क्या खाया था। चलिए, मन का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर सवाल यह है कि इस मन के अंदर है कौन? फ्रॉइड के हिसाब से हमारे अंदर 3 लोग रहते हैं, 3 किरदार जो आपस में लगातार बातें करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, और इनके इसी झगड़े का जो नतीजा होता है वही हमारा व्यवहार बन जाता है। तो चलिए मिलते हैं इन तीनों से। ये टेबल बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से देखिए। ये फ्रॉइड की पर्सनालिटी थ्योरी का निचोड़ है। एक है इड, जो हमारे अंदर का दानव है, इसे बस मजा चाहिए अभी के अभी। दूसरा है सुपर ईगो, जो हमारे अंदर का देवता है, इसे नैतिकता, सही गलत की परवाह है। और इन दोनों के बीच फंसा है ईगो, यानी हम, जो असल दुनिया में इन दोनों को संभालने की कोशिश करता है। यूपी टेट में इनके सिद्धांत सीधे पूछे जाते हैं। इड का प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो का रियलिटी प्रिंसिपल और सुपर ईगो का मोरालिटी प्रिंसिपल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। आपका इड कहेगा,
अरे छोड़ो पढ़ाई, चलो मूवी देखते हैं। तभी आपका सुपर ईगो टोकेगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ो। अब यहाँ एंट्री होती है ईगो की। ईगो एक मैनेजर की तरह कहेगा, ठीक है, 1 घंटा और पढ़ लेते हैं, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। तो एक अच्छी पर्सनालिटी वो है जिसका ईगो मजबूत हो, जो इस दानव और देवता दोनों को कंट्रोल में रख सके। अच्छा, तो ये इड, ईगो, सुपर ईगो बनते कैसे हैं? फ्रायड का मानना था कि हमारा व्यक्तित्व बचपन के एक सफर में बनता है जिसमें 5 बड़े स्टेशन आते हैं। उन्होंने इन्हें मनोलैंगिक अवस्थाएं कहा, क्योंकि हर स्टेज पर बच्चे की खुशी का केंद्र शरीर का एक अलग हिस्सा होता है। यूपीटेट 2026 के लिहाज से ये वाला हिस्सा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये है वो 5 अवस्थाएं। अब यूपीटेट 2026 में इनका क्रम यानी ऑर्डर कई बार पूछा गया है। इसको याद रखने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस ये 5 अक्षर याद रखिए, OAPLG। OAPLG यानी ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट और जेनिटल। ये ट्रिक आपको 1 नंबर दिला सकती है। फ्रॉइड कहते हैं कि अगर किसी भी स्टेज पर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो इंसान वहीं अटक जाता है, जिसे फिक्सेशन कहते हैं, और इसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर दिखाई देता है। ठीक है, तो अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। अब हम कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जो फ्रॉइड की थ्योरी से सीधे यूपीटेट के पेपर में आ सकते हैं। चलिए इन्हें फटाफट एक एक लाइन में समझ लेते हैं। पहला है एरोस। ये जिंदगी की पॉजिटिव एनर्जी है, प्यार, दोस्ती, सहयोग। इसके एकदम उलट है थैनाटोस। ये विनाश की नेगेटिव एनर्जी है, गुस्सा, नफरत, लड़ाई। फिर आते हैं ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये फैलिक स्टेज में होते हैं, जहां लड़का अपनी माँ की तरफ और लड़की अपने पिता की तरफ आकर्षित होती है। और आखिर में है नार्सिज्म, मतलब खुद से ही प्यार हो जाना, जिसे हम सेल्फ लव भी कह सकते हैं। तो थ्योरी तो हमने अच्छे से समझ ली, अब समय है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। देखते हैं कि आप यूपीटेट 2026 के लेवल के इन सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। हर सवाल के लिए मैं आपको सोचने का थोड़ा वक्त दूंगा। तैयार हैं? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, लैंगिक अवस्था यानी फैलिक स्टेज के दौरान सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? याद करिए, ये 3 से 5 साल की उम्र है हमारी ट्रिक का P। इस उम्र में क्या होता है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, सोचिए जरा। बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। हमने अभी पढ़ा था कि यही वो स्टेज है जब बच्चे अपने ऑपोजिट जेंडर के पेरेंट की तरफ आकर्षित होते हैं और इसी संघर्ष को सुलझाकर वो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, जरा सोचिए कि अगर हमारे अंदर का दानव यानी इद या फिर देवता यानी सुपर ईगो कोई एक हम पर पूरी तरह हावी हो जाए तो क्या होगा? तो सवाल यही है कि इन तीनों में बैलेंस क्यों जरूरी है? विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर इन तीनों का बैलेंस बिगड़ा तो मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। सोचिए, अगर सिर्फ इड का राज हो तो इंसान जानवर बन जाएगा, और अगर सिर्फ सुपर ईगो का राज हो तो वो हर वक्त बेचैन और दुखी रहेगा। इसलिए ईगो का बैलेंस बनाना सबसे जरूरी है। और ये है हमारा आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन, सुप्तावस्था यानी लेटेंट स्टेज, हमारी ट्रिक का एल। ये स्कूल जाने वाली उम्र है, करीब 5 से 12 साल। इस उम्र में बच्चे अपनी एनर्जी सबसे ज्यादा कहां लगाते हैं? सोचिए। एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी। फ्रॉइड के मुताबिक इस स्टेज पर कामुक ऊर्जा सो जाती है, इसीलिए इसे लेटेंट या सुप्त अवस्था कहते हैं। बच्चा अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई लिखाई, खेलकूद और दोस्त बनाने में लगा देता है। बहुत बढ़िया। तो अब एग्जाम हॉल में जाने से पहले आइए 1 मिनट में इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम ताज़ा रहे। तो बस ये 5 बातें याद रखनी है। मन कैसा है? आइसबर्ग जैसा। पर्सनैलिटी में कौन है? दानव, मानव और देवता। इन तीनों का मैनेजर कौन है? ईगो। विकास कैसे होता है? 5 स्टेज में, जिसकी ट्रिक है OAPLG। और सबसे बड़ा ड्रामा कहाँ होता है? फैलिक स्टेज में, जिसे ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बस इतना याद रख लिया तो यूपीटेट 2026 में फ्राइड से जुड़ा कोई सवाल गलत नहीं होगा। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा कि अगर ईगो का काम असल दुनिया में बैलेंस बनाना है, तो आज के ज़माने में ये काम कितना मुश्किल हो गया है। जहां एक तरफ सोशल मीडिया हमें अपनी हर इच्छा पूरी करने को उकसाता है, तो दूसरी तरफ परफेक्ट दिखने का दबाव डालता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि यह बताता है कि फ्राइड आज भी कितने ज़रूरी हैं।
तो आज हमने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरी तरह समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही यूपी टेट 2026 से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए यंग इंडिया क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।